बिहार के एक छोटे से गांव चंदनपुर में राम बाबू नाम का एक मेहनती युवक रहता था। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्ची सड़कें और शाम को लौटती हुई गाय भैंसों की घंटियों की आवाज गूंजती रहती थी। राम बाबू के पिता किसान थे, लेकिन खेती से घर ठीक से नहीं चलता था। राम बाबू को अपनी माँ के हाथ का मटन बनाना बहुत पसंद था। माँ ऐसे मसाले डालती थी कि पूरा मोहल्ला खुशबू से भर जाता। एक दिन राम बाबू ने कहा, अम्मा क्यों ना हम अपने मटन का ठेला लगाएं, गांव वाले भी खाएंगे और कमाई भी होगी। अगले ही हफ्ते पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी ठेली लग गई। नाम रखा गया बिहारी मटन चुस्ता वाला। राम बाबू सुबह सुबह हाट से ताजा मटन लाते, खुद लकड़ी के चूल्हे पर पकाते। देसी मसाले, सरसों का तेल और धीमी आंच पर पका हुआ मटन इतना चुस्ता, मुलायम और मसालेदार होता कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। कोई कहता ससिया से ऐसा स्वाद तो शहर में भी नहीं मिलता। कोई कहता राम बाबू का मटन खाओ, दिन बन जाए। कुछ लोग जलने भी लगे। उन्होंने अफवाह फैलाई कि ये ठेला ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन राम बाबू ने हार नहीं मानी। उन्होंने साफ सफाई और स्वाद दोनों का ध्यान रखा। 1 साल बाद वही छोटी ठेली एक पक्के ढाबे में बदल गई। गांव के मेले में सबसे लंबी लाइन उनके ढाबे पर लगती थी। राम बाबू मुस्कुराते हुए कहते, मेहनत का मसाला सबसे खास होता है। और सच में बिहारी मटन चुस्ता वाला सिर्फ एक नाम नहीं रहा, बल्कि पूरे इलाके की पहचान बन गया। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। सरपंच ने कहा, जब इस बार मेले का मुख्य स्टॉल राम बाबू संभालेंगे। राम बाबू के लिए यह सम्मान की बात थी। उन्होंने पूरी रात जागकर मसाले तैयार किए। अम्मा ने प्यार से कहा, बेटा स्वाद में माँ का आशीर्वाद भी डाल देना। मेले के दिन उनकी दुकान पर इतनी भीड़ लगी कि लोग लाइन में खड़े होकर इंतजार करने लगे। ढोल नगाड़ों की आवाज, बच्चों की हंसी और मटन की खुशबू, पूरा माहौल त्योहार जैसा हो गया। तभी पास के शहर से एक व्यापारी आया। उसने कहा, राम बाबू तुम्हारा स्वाद कमाल है, शहर में बड़ी होटल खोलो, मैं पैसा लगाऊंगा। गांव वाले घबरा गए। अब राम बाबू हमें छोड़कर शहर चले जाएंगे क्या? राम बाबू मुस्कुराए और बोले, शहर जरूर जाऊंगा, पर अपने गांव को साथ लेकर। यहाँ के 2-3 लड़कों को ट्रेनिंग दूंगा ताकि हमारा नाम और आगे बढ़े। उन्होंने गांव के बेरोजगार युवकों को सिखाना शुरू किया। मसाले कैसे भूनते हैं, मटन कैसे मुलायम बनता है, और सबसे जरूरी, ग्राहक से मुस्कुराकर कैसे बात करते हैं। कुछ महीनों बाद पास के कस्बे में बिहारी मटन चुस्ता वाला शाखा खुली। बोर्ड पर लिखा था, ये हमारी जड़ गांव में, स्वाद पूरे बिहार में। अब राम बाबू का सपना सिर्फ अपना नहीं रहा, वह पूरे गांव का सपना बन गया।